श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का षष्टितमः अध्याय 66वां सर्ग। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राजा के लिए कौशल्या का विलाप और कैकेयी की भर्त्सना। मंत्रियों का राजा के शव को तेल से भरे हुए कढ़ाई में सुलाना और रानियों का विलाप, पुरी की श्रीहीनता और पुरवासियों का शोक। तमग्निम्यों शंशान्तं ममुहीन विवाणवं गत प्रभमिवादित्यं स्वर्गस्थं प्रेक्ष्य भूमिपम्। कौसल्यावास्पूर्णाक्षी विविधं शोककर्षिता उपगय शिरो राज्ञां कैकेयीं प्रत्यभाषत। बुझी हुई आग जलहीन समुद्र तथा प्रवाहीन सूर्य की भांति शोभाहीन हुए दिवंगत राजा का शव देखकर कौशल्या के नेत्रों में आंसू भर आए। वे अनेक प्रकार से शोकाकुल होकर राजा के मस्तक को गोद में ले कैकेयी से इस प्रकार बोली। सकामा भौ कैकेयी भुङ्क्ष्वा राज्यं कंटकं त्यक्त्वा राजान्विकाग्रं न संशय दुष्टचारिणी। अरे दुराचारी क्रूर कैकेयी, ले तेरी कामना सफल हुई। अब राजा को भी त्याग कर एकाग्र चित्त हो, अपना अकंटक राज्य हो। विहाय मां गतो रामो भर्ता च स्वर्गतो मम विपथे सार्थहीने नाहं जीवतुम मोत्सहे। राम मुझे छोड़कर वन में चले गए और मेरे स्वामी स्वर्ग सिधारे। अब मैं दुर्गम मार्ग में साथियों से बिछुड़कर असहाय हुई अबला के भांति जीवित नहीं रह सकती। भर्तारं तु परित्यज्य का स्त्री देवमात्मनः इच्छेन् जीवितुं यत्र कैकेय्यास्त्यक्त धर्मणः। नारी धर्म को त्याग देने वाली कैकेयी के सिवा संसार में दूसरी कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने लिए आराध्य देव स्वरूप पति का परित्याग करके जीना चाहेगी। नालुब्धो बध्यते दोषान् किं पाक्यम्यो भक्ष्यन् कुब्जा निमित्तं कैकेय्या राघवाणां कुलं हतम। जैसे कोई धन का लोभी दूसरों को विष खिला देता है और उससे होने वाली हत्या
के दोषों पर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार इस कैकेयी ने कुब्जा के कारण रघुवंशियों के इस कुल का नाश कर डाला। अनियोगे नियुक्तेन राज्ञा रामं विवासितं साभार्यं जनका श्रुत्वा परिताप्स्यत् ह्यहं यथा। सौभार्यं जनका श्रुत्वा परितप्स्यहं यथा। कैकेयी ने महाराज को अयोग्य कार्य में लगाकर उनके द्वारा पत्नी सह श्री राम को वनवास दिलवा दिया। यह समाचार जब राजा जनक सुनेंगे तब मेरे ही समान उनको भी बड़ा कष्ट होगा। सामाम नाथम विद्वां नाद जानाति धार्मिका रामा कमल पत्राक्षो जीवन नास्मितो गता। मैं अनाथ और विधवा हो गई, यह बात मेरे धर्मात्मा पुत्र कमल नयन श्री राम को नहीं मालूम है। वे तो यहाँ से जीते जी अदृश्य हो गए हैं। विदेह राजस्य सुता तथा चारु तपस्विनी दुःखस्यानुचिता दुःखं वने पर्युन विजेष्यति। पति सेवा रूप मनोहर तप करने वाले विदेह राजकुमारी सीता दुख भोगने के योग्य नहीं है। वह वन में दुख का अनुभव करके उद्विग्न हो उठेगी। नदतां भीम घोषाणाम निशासु मृग पक्षिणां निशम्यमाना संप्रस्ता राघवं संश्रियस्यति। रात के समय भयानक शब्द करने वाले पशु पक्षियों की बोली सुनकर भयभीत हो सीता श्री राम की ही शरण लेंगी, उन्हीं की गोद में जाकर छिपेगी। वृद्धश्च वाल्पुत्रश्च वैदेही मनुचिन्तयन् सोऽपि शोक समाविष्टो नूनं यच्छति जीवितम्। जो बूढ़े हो गए हैं, कन्याएं मात्र जिनकी संतति है, वे राजा जनक भी सीता की ही बारंबार चिंता करते हुए शोक में डूबकर अवश्य अपने प्राणों का परित्याग कर दें। सायं दृष्टान्तं गमिष्यामि पतिव्रता इदं शरीरमालिन्यं प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्। मैं भी आज ही मृत्यु का वर्ण करूंगी। एक पतिव्रता की भांति पति के शरीर का आलिंगन करके चिता की आग में प्रवेश कर जाऊंगी। ताम तथा संपरिस्वज्य विलपन्तीं तपस्विनीं व्यापन्यो सुदुःखार्ता कौसल्यां व्याहारिकाम्।
पति के शरीर को हृदय से लगाकर अत्यंत दुख से आर्त हो करुण विलाप करती हुई तपस्वी कौशल्या को राजकाज देखने वाले मंत्रियों ने दूसरी स्त्रियों द्वारा वहां से हटवा दिया। तेन दारुण्याम तदा मात्यां संवेश जगति पति राज्ञा सर्वाण्यथा दृष्टाश्चकुः कर्माण्यंतरम्। फिर उन्होंने महाराज के शरीर को तेल से भरी हुई नाव में रखकर वशिष्ठ आदि की आज्ञा के अनुसार सौ की रक्षा आदि अन्य सब राजकीय कार्यों की संभाल आरंभ कर दी। ना तो संकालनम राज्ञो विना पुत्रेण मंत्रिणा सर्वज्ञान कर्तुमी सुष्टे ततो रक्षन्ति भूमिपम। वे सर्वत्र मंत्री पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार न कर सके, इसलिए उनके शव की रक्षा करने लगे। तेन शासितम तम सचिवस्तु नराधिपम् हामृतोऽयमिति ज्ञात्वा स्त्रियस्ता पर्यदेवयन्। जब मंत्रियों ने राजा के शव को तेल की नाव में सुलाया, तब यह जानकर सारी रानियां हाय ये महाराज परलोकवासी हो गए हैं, ऐसा कहती हुई पुनः विलाप करने लगी। बाहोन्निच्छित्य कृपणानेतु प्रस्तुवणैर्मुखे रोदत्याः शोक संतप्ता कृपणं पर्यदेवयन्। उनके मुख पर नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रहे थे। वे अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर दीन भाव से रोने और शोक संतप्त हो दयनीय विलाप करने लगी। हा महाराज रामेण सततम प्रियवादिना विहीना सत्य संज्ञेन किमर्थम विजहासिना। वे बोली, हा महाराज, हम सत्य प्रतिज्ञ एवं सदा प्रिय बोलने वाले अपने पुत्र श्री राम से तो बिछुड़ी ही थी, अब आप भी क्यों हमारा परित्याग कर रहे हैं। कैकेयान दुष्ट भावाया रामेण विवर्जिता कथं सा पत्न्यां वश्यामः समीपे विधवा। श्री राम से बिछुड़कर हम सब विधवाएं इस दुष्ट विचार वाली सौत कैकेयी के समीप कैसे रहेंगी। साहि नातासा चास्माकं तौचम प्रभुरात्मवान् वनम रामे गता श्रीमान विहाय नृपति श्रियम। जो हमारे और आपके भी रक्षक और प्रभु थे, वे मनस्वी से रामचंद्र लक्ष्मण जी को छोड़कर वन चले गए।
त्वया तेन च वीरेण विना व्यसन मोहिता कथं वयं निवस्याम कैकेय्या च विदूषिता। वीरवर श्री राम और आपके भी न रहने से हमारे ऊपर बड़ा भारी संकट आ गया है, जिससे हम मोहित हो रही हैं। अब सौत कैकेयी के द्वारा तिरस्कृत हो हम यहाँ कैसे रह सकेंगे। ययाचा राजा रामश्च लक्ष्मणश्च महाबला सीतया संत्यक्ता सा कमन्यम नाहास्यति। जिसने राजा का तथा सीता सह श्री राम और महाबली लक्ष्मण का भी परित्याग कर दिया, वह दूसरे किसका त्याग नहीं करेगी। तावास्पेन चा संविता तावास्पेन चा संविता शोकेन विप्लेन चा यचेष्टन्त निरानंदा राघवस्य परस्त्रिया। रघुकुल नरेश दशरथ की वे सुंदरी रानियां महान शोक से ग्रस्त हो आंसू बहाती हुई नाना प्रकार की चेष्टाएं और विलाप कर रही थी। उनका आनंद लुट गया था। निशान छत्रहीने स्त्रियों वर्तो विवर्जिता पुराना राजता योध्या हीना राज्ञा महात्मना। महामना राजा दशरथ से हीन हुई वह अयोध्यापुरी नक्षत्रहीन रात्रि और पति विहीना नारी की भांति श्रीहीन हो गई थी। वास्व पर्यांकुलजना हा भूत कुलांगना शून्य चत्वरवेस्मांता नाभ्राज यथा पुरुष। नगर के सभी मनुष्य आंसू बहा रहे थे। कुलवती इजबती स्त्रियां हाहाकार कर रही थी। चौराहे के तथा घरों के द्वार सूने दिखाई देते थे। वहां झाड़ बुहार लिपने पोतने तथा बलि अर्पण करने आदि की क्रियाएं नहीं होती थी। इस प्रकार वह पूरी पहले की भांति शोभा नहीं पाती थी। प्रकार वै पुरी गते तु शोकान त्रिदिवं नराधिपे महीतलस्थासु नृपांगनासु च निवृत्तचारा सहसागतो रवि प्रावृत्तचारा रजनी उपस्थिता। राजा दशरथ शोक व स्वर्ग सिधारे और उनकी रानियां शोक से भी भूतल पर लौटती रही। इस शोक में ही सहसा सूर्य की किरणों का प्रचार बंद हो गया और सूर्यदेव अस्त हो गए। तत्पश्चात अंधकार का प्रचार करती हुई रात्रि उपस्थित हुई। ऋते तु पुत्रादयन महीपते नारोचंस्ते सुहृदा समागता। इतीव तस्मिन् सैने निवेशिन् विचिन्त्य राजा
नम चिंत्य दर्शन। वहां पधारे हुए सौदों ने किसी भी पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार होना नहीं पसंद किया। अब राजा का दर्शन अचिंत हो गया, यह सोचते हुए उन सब ने उस तैलपूर्ण कड़ाव में उनके शव को सुरक्षित रख दिया। गत प्रभाधौर्यो भास्करम बिना व्यपेत नक्षत्र गणेव सर्वरी पुरी बभास रहिता महात्मना कंठास्त्र कंठा कुल मार्ग चतुरा। सूर्य के बिना प्रभाहीन आकाश तथा नक्षत्रों के बिना शोभाहीन रात्रि की भांति अयोध्यापुरी महात्मा राजा दशरथ से रहित हो श्रीहीन प्रतीत होती थी। उसकी सड़कों और चौराहों पर आंसुओं से अवरुद्ध कंठ वाले मनुष्यों की भीड़ एकत्र हो गई थी। नराश्च नार्यश्च शमेत संघसो विगर्हमाणा भरतस्य मातरम। तदा नगर्यां नरदेव संचय बभूव झुंड के झुंड स्त्री और पुरुष एक साथ खड़े होकर भरत माता कैकेयी की निंदा करने लगे। उस समय महाराज की मृत्यु से अयोध्यापुरी में रहने वाले सभी लोग शोकाकुल हो रहे थे। कोई भी शांति नहीं पाता था। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 67वां सर्ग। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 66वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम